हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से हमने ब्लॉग नहीं डाला था, ठीक है। तो बट अभी फाइनली विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और हर कोई सोचता है विंटर सीज़न में कहीं ना कहीं हम जाएं घूमें। तो मैं भी आया हूँ, जगह देख सकते हैं आप, स्नोफॉल हो चुका है। तो मे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे मनाली आए हुए हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम और कहाँ होता है मिनी स्विट्ज़रलैंड में भी ओली। बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम आए हुए हैं तुंगनाथ के ट्रैक पे। जी हाँ, तुंगनाथ टेम्पल, जिसको कहा जाता है शिव, जो हमारे भगवान शिव है उनका सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है, वो भी वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसकी ट्रैकिंग करने भी आए हैं। चोपटा के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से चोपटा की दूरी 230 किलोमीटर है। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको चोपटा के लिए डायरेक्ट बस अर्ली मॉर्निंग मिल जाती है और आप चाहे तो शेयरिंग जीप में भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप चोपटा अपनी प्राइवेट गाड़ी या फिर कैब रेंट पे करके या फिर स्कूटी रेंट पे लेकर भी चोपटा आ सकते हैं। चोपटा जाते वक्त आपको रास्ते में देवप्रयाग मिलता है। देवप्रयाग इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। पहला नदी अलकनंदा नदी और दूसरा भागीरथी नदी है। इन दोनों नदी के मिलन से जो नदी बनती है उसे आगे गंगा कहा जाता है। तो फाइनली अभी हमने तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया। हमारी जो कैंप, मतलब हमारा जो कैंप था, वहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो 5 से 7 किलोमीटर था। तो गाड़ी आ रही थी मे बी 2 किलोमीटर, नहीं 2 तो नहीं, हाँ 3 से 4 किलोमीटर के आने के बाद ही जो गाड़ी है वो बर्फ़ में फंस गई थी काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से गाड़ी वाले भैया ने जो हमारे थे उन्होंने बीच रास्ते में उतार दिया। अब हम पैदल जा रहे हैं, जो भी रास्ता ट्रैकिंग पॉइंट तक का उसको कवर करेंगे, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ज़्यादा बर्फ़ है और पर जितना भी वाइट वाइट आपको दिख रहा है, हो सकता है मेरी फेस ब्लैक दिख रहा होगा, बट पीछे जो भी स्नो है वो सारा का सारा स्नोफॉल है। और यहाँ पे स्नोफॉल जो में भी इधर ही हाल फिलहाल में 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जब मेनली हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाते हैं इजी लेवल होने वाला है कि मॉडरेट लेवल रहने वाला है, वो ऊपर चल के देखते हैं और क्या सब ऊपर आपको मिलने वाला है वो भी देखेंगे। बाकी वीडियो में ज़रूर बने रहे, आपको एंड तक सारी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रभात भाई कहाँ है? एक मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस बता, कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है तेरे को? काफ़ी ज़्यादा फुल्ली एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, वी आर रेडी टू ट्रैक। हाँ, एंड विल फाइनली ट्रैक। ओके, नो वरी हाउ डिफिकल्ट इट इज़। ओके। तो अगर जैसे लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कोई टिप कभी या आगे चल के? अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो प्लीज़ कैरी योर रम विद यू। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, जैसे हम लोग के लिए। मतलब अभी स्टार्टिंग के जो हमारी ट्रैकिंग है रास्ता, उसको देख के प्रभात ने ये अपना एक्सपीरियंस मतलब बता रहा है, ठीक है, जो इसको अभी तक में एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी हम पूछते हैं पूजा से। पूजा, तू बता तेरा क्या कहना है, कुछ तो बता। एंड कुछ तो बोल। नो ये शर्मा रही है, कोई बात नहीं, हम पांडा से पूछते हैं। पांडा कुछ बोलो। आप इसको देख रहे हो प्रॉपर, ये रैप होकर आई है, कहीं से भी इसका एक बॉडी का अंग नहीं दिखा, मे भी नाक और आइस के अलावा। पांडा कैसा लग रहा है जगह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं अभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। तो आगे हम चलते हैं और हमें मतलब हमारे ग्रुप में एक सोलो ट्रैवलर मिले, मतलब 2 पर्सन है, ठीक है, एज ए फॉरनर। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस या एक्साइटमेंट जानते हैं कि उनको कैसा लगता है, ठीक है, ट्रिप स्टार्टिंग में। एंड मैम, एंड व्हाट यू से एनीथिंग अबाउट योर starting your journey? Yeah, want to say something? First off, beautiful here. Very excited to be in India, and everybody's been very kind, and I'm really enjoying my stay. And thank you so much, ma'am. And I want to ask you, this is your first journey in India? Yes, first time in India. Okay. I was in Jaipur for a wedding,
which was super fun. ओके, And then थैंक यू सो मच मैम। तो अभी ये मैम भी हमारे साथ आगे रहने वाले हैं इस ट्रिप में, और इनके साथ एक और पर्सन आए हुए हैं इनके साथ, ये 2 पर्सन है। तो हम देखते हैं इनसे और भी जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है आगे, और ढेर सारी बातें करेंगे। अभी स्टार्टिंग है हमारी ट्रिप की, तो देखते हैं क्या सब रहने वाला है आगे, क्या किसने क्या सोचा और आगे क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं आगे। तब तक के लिए बने रहे, ठीक है? तो मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले रास्ते का जो सफ़र था वो हमारा काफ़ी ही ज़्यादा सुहाना था। ट्रैकिंग पॉइंट पे आने के लिए आपको जीप और टैक्सी मिल जाती है शेयरिंग बेसिस पे। साथ ही साथ आप ट्रैकिंग करने से पहले शूज़ और डंडे रेंट पर ले सकते हैं। शूज़ का रेंट जो है वो 100 रुपये पर पेयर रहने वाला है, और डंडे का रेंट 30 रुपये, और 20 रुपये आपसे सिक्योरिटी लेते हैं। तो चलिए अब हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यही रास्ता है हमारा ट्रैकिंग करने का। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई की यात्रा शुरू हो गई है। ये महादेव का जयकारा लगा देते एक बार, हर हर महादेव। तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने के लिए आपको टिकट लेना होता है, जिसका चार्ज 50 रुपये से शुरू होकर 800 रुपये तक जाता है। इसके साथ ही आप ट्रैकिंग के टाइम कुछ सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, जैसे कि जो सब बोर्ड पे लिखा हुआ है जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ ले। इसके साथ ही साथ आप ऊपर जो भी सामान ले जा रहे हैं उन सभी चीज़ की चेकिंग होने वाली होती है। इसके साथ ही अगर उन्हें कुछ भी लगता है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आपका सामान निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हर हर महादेव करते हुए चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तुंगनाथ महादेव को पंच केदार में से एक केदार कहा जाता है। अगर हम बात करें तुंगनाथ आने का बेस्ट टाइम क्या है, तो तुंगनाथ आने के लिए आपका बेस्ट टाइम है दिसंबर से लेके मार्च तक, जिसमें आप स्नो का काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस टाइम मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और इसके साथ ही समर में आप आ सकते हैं अप्रैल से लेके नवंबर तक, जिसमें मंदिर के कपाट खुले होते हैं। तो अभी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर हुआ है हमें ट्रैकिंग करते हुए, हम चल रहे हैं। आप रास्ता देख रहे हो, पूरे रास्ते में बर्फ़ पड़ा हुआ है, ठीक है? और डंडा बहुत ज़रूरी है आपको इस ट्रैकिंग में। और क्या कहता है, आपके जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और कम से कम सामान ज़रूर लेके अपने साथ जितना हो सके। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी है, तो ये सब आप देख लें वीडियो में ज़रूर। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, और आधा रास्ता पे आप जाके आप देखोगे इस तरह का रास्ता हो जाता है। वन साइड में प्रॉपर माउंटेन है और दूसरी साइड में प्रॉपर खाई है, और हम अभी बिल्कुल वहाँ से वहाँ पे आप देख सकते हो लोग आ रहे हैं, उधर से ही हम भी होते हुए आए हैं, ठीक है? और भी ऊपर अभी जाना, अभी तो हमने भी आधा रास्ता ही हमने कवर किया है, और भी ऊपर चलते और देखते हैं कैसा है। यार रियली में ट्रैकिंग के लोग ईजी बोलते हैं, बट मैं आपको यही बोलूँगा ईजी तब है जब आप प्रॉपर फिट हैं आने के लिए यहाँ पे, और आपके पास कम से कम लगेज है। ओके, अगर आप लगेज लेकर आ रहे हैं कि ऊपर ठंड लगेगा, जाकर जैकेट ले लिए, वो नहीं, पतले कपड़े ऐसे पहने जो गर्म हो और कम से कम लगेज के साथ आए। ईजी तो नहीं बोलूँगा मैं, इसे मॉडरेट लेवल ज़रूर बोलूँगा। वो देखिए किस तरह लोग चढ़ रहे हैं एक दूसरे का सहारा लेके, जहाँ भी आप देखेंगे लोग सहारा लेके चल रहे हैं। प्रभात, अभी तक की ट्रैकिंग का कुछ बात बताना चाहेगा भाई? ट्रैकिंग की काफ़ी अच्छी बात है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, आप तभी आओ जब आपको लगता है आप कर सकते हो, और आप कंफर्म कर सकते हो। ओके, नहीं की भावना मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पक्का लटक जाओगे। बिल्कुल, यहीं से ठीक है? आ जाओ, इधर ही आ जाओ भाई। और आप आ रहे हो तो आपको डंडे की तो ज़रूरत बिल्कुल ही पड़ने वाली है, क्योंकि डंडा ही सहारा है एक आइस में चलने में। ये देखिए किस तरह डंडे के सहारे से आना पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो कितना गहरा है, ये देखो, ये देखो आप। और पानी से ज़्यादा ग्लूकोज वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोल पाउडर, ये सब कैरी करना चाहिए, क्योंकि पानी आपको बार बार प्यास दिलाएगी, ठीक है? बस यही कहूँगा, कितना भी डिफिकल्ट हो, शहर के पॉल्यूशन से बहुत अच्छी, बहुत सुकून की लाइफ है।
बस ये देखिए इस तरह लोग चढ़ रहे हैं बीच पहाड़ों के बीच से स्नोफॉल में, ठीक है, बर्फ के। और बाकी आप भी देखिए कैसी रहती है हमारी ट्रैकिंग। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ के दरबार पे जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बिना पहुंच नहीं तो लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई। महाभारत युद्ध में अपने ही भाइयों और अपने गुरुओं का वध करने के बाद पांडु पुत्रों को आत्मज्ञानी हो रही थी। वे सभी अपने इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे सभी महादेव के पास जाते हैं। किंतु महादेव उन सभी पांचों भाइयों से अत्यंत ज्यादा दुखी थे। इस वजह से क्रोध में होकर महादेव उन्हें दर्शन नहीं देते हैं और गुप्त काशी में जाके गुप्त हो जाते हैं। किंतु पांडु पुत्र ढूंढते ढूंढते महादेव को गुप्त काशी में ढूंढ निकालते हैं और महादेव वहां से भी निकलकर जाकर केदारनाथ में बैल रूप लेकर रहने लगते हैं। पांडु पुत्र वहां से भी जाके केदारनाथ में बैल रूपी में महादेव को पहचान लेते हैं, जिसके कारण महादेव अपने उस बैल रूप को जमीन के अंदर डालने लगते हैं। तभी भीम अपने हाथों से बैल के पिछले हिस्से को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण महादेव अपने उस बैल रूप को 5 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और उन्हीं पंच केदारों में से तीसरे नंबर पे आता है हमारा तुंगनाथ महादेव। फाइनली हम लोग मंदिर अप्रोक्स पहुंचने वाले हैं, में भी आधा घंटा का और रास्ता है, ठीक है। तो आप जब आओगे ना तो आधा रास्ता कंप्लीट होने के बाद आपका जो रास्ता रहने वाला है वो स्टार्टिंग में ऐसे रहने वाला है, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा, फिर सीधा ऐसे होने वाला है। और मैं आपको बताऊं तो केदारनाथ वगैरह जैसे यात्री वगैरह जाते हैं तो उससे ये डिफिकल्ट है। और अगर आपकी लाइफ का फर्स्ट टाइम ये ट्रैकिंग हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि ये मॉडरेट टू हाई रहने वाला है आपका ट्रैकिंग लेवल जो है यहाँ पे, क्योंकि स्नो की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मंदिर जो है वो ऊपर में है वहाँ पे हमारे, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे एक फ्लैग वगैरह मतलब है, तो मंदिर का वही है हमारा मंदिर। बाकी नीचे का मैं आपको सीन दिखाऊं तो आप 1 मिनट के लिए देख सकते हो। चोपटा से तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का था और तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला का ट्रैक आपका 1 से 1.5 किलोमीटर रहने वाला है। मतलब लगभग आपको 10 से 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होता है, जैसे कि पानी की बोतल, ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर कुछ मेडिकल दवाइयाँ जो आपको ज़रूरत होगी। इसके साथ ही तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई के टाइम पे आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसके लिए आप अपने साथ कपूर जरूर रखें। साथ ही साथ जब हम मंदिर की तरफ पहुंचते हैं ऊपर तो हमें मंदिर के आसपास कुछ होटल धर्मशाला भी देखने को मिलता है, लेकिन कपाट बंद होने की वजह से सभी अभी यहाँ पे होटल धर्मशाला बंद थे। How was experience, ma'am? Huh? How was your experience? It was amazing. Amazing, no? Yep, the whole thing. The whole Spectacular. The Yeah. view, the people. thing. Yeah. I'm in love It's with better India. to explore Uttarakhand instead of Delhi, NCR, and Agra. Yeah. Well, I didn't go to Delhi. I landed in Delhi, but then I just took off. But this is whoa. I'll be back. Yeah. I'll definitely Thanks, be back. thanks. Hi. Hi. कैसा रहा यहाँ तक एक्सपीरियंस? गुड। तो क्या दिल्ली NCR से बेटर है, जहाँ सारे लोग? We came from Chennai. Still we didn't go to Delhi, Srinagar. शहरों के पॉल्यूशन भरे माहौल से काफी अच्छा है ना? हिंदी नहीं भाई। वो तो सही बात है, मजबूत लोगों के लिए है ये, लेकिन हाँ शहरों के पॉल्यूशन से अच्छा, पॉल्यूशन से अनछुआ। Less pollution here. No pollution. या नो पॉल्यूशन एयर, अनटच्ड फ्रॉम पॉल्यूशन। थैंक्स। फाइनली हम बाबा तुंगनाथ के द्वार पे हम पहुंच गए हैं। और एक छोटा सा मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा सेफ्टी टिप्स के लिए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ कपूर वगैरह जरूर लेकर आए, जो पूजा वाली कपूर होती है, क्योंकि ऊपर आके सांसें आपकी फूलने लगेगी और
कपूर काफ़ी हेल्प करेगा इसमें, आपको सांस लेने में मदद करेगी। इसके साथ ही जो शूज़ वगैरह है वो प्रॉपर लेदर के ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए आपके। सॉक्स जो है वो 2 से 3 लेयर का पहने, और ग्लव्स भी जो है वो हाथ में कम से कम 2 से 3 लेयर का आपके होना चाहिए, ठीक है। बाकी आराम से, बाकी अगर आप साइड का व्यू देखोगे तो रुक जाओ, रुको। ओवरऑल प्रॉपर स्नो से भरा हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर में अगर आपको होता है तो -5 डिग्री मुझे जहाँ तक लग रहा अभी है, क्योंकि उधर बादल भी बन रहा है। पैरों के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे मैं 2 लेयर में सॉक्स पहन के आया, वो दोनों के दोनों गीले हो चुके हैं प्रॉपर के प्रॉपर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हम टेम्पल तुंगनाथ पहुँच चुके हैं। 6 सिग्मा, इट मीन से आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, और चंद्रशिला के लिए आपको यहाँ से इसी रास्ते से, इधर दिखा, इसी रास्ते से आपको 1 किलोमीटर और आगे जाना है, जो कि आपको चंद्रशिला लेके जाएगा। 1.5 पंच केदार में से एक केदार जिसे तुंगनाथ महादेव कहा जाता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। और फाइनली हम अपने महादेव के द्वार पे पहुंच जाते हैं। तो एक बार जरूर कमेंट में सभी लिखेंगे हर हर महादेव। नाम? मेरा नाम प्रत्युष सिंह है। ठीक है। और भैया आप कितने बजे यहाँ पे आए थे? हम लोग करीब ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया था 11 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे के आसपास ना? हाँ। ठीक है। तो ट्रैकिंग दोनों कर लिया आपने, तुंगनाथ और हाँ, चंद्रशिला? तुंगनाथ और चंद्रशिला दोनों कर लिया। ओके। और तुंगनाथ और- की ट्रैकिंग कैसी है? इजी, मॉडरेट, हाई? तुंगनाथ मतलब मॉडरेट है, थोड़ा कर्व्स हैं जो थोड़ा मतलब moderate steep to है। high? हाँ, अगर फर्स्ट टाइम कोई लाइफ में कर रहे हैं ट्रैकिंग फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मतलब सेफ्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। यहाँ तक तो मॉडरेट है, बट ऊपर जाकर के थोड़ा चंद्रशिला के difficulties लिए? है। हाँ, चंद्रशिला के लिए। ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चंद्रशिला की जो मतलब ट्रैकिंग है वो तुंगनाथ से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो और अच्छा, यहाँ पे आने के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? सेफ्टी वगैरह का क्या ख्याल रखना सेफ्टी चाहिए? वगैरह जैसे मैंने शूज लिया है, ये Okay, trekking shoes proper। शूज है, ये जी। क्लिप ऑफ लिया है, जिसकी वजह से स्नो पे चलने को बहुत Okay। इजी पड़ रहा था। ओके तो ओके। हमें मतलब कहीं पे भी ये जो ब्लैक आइस है ना, इसमें जी, भी कोई जी। इशू नहीं हुआ। ओके। बराबर ये बार दिखाना हम इधर शूज के और ये- जैसे आप देख सकते हो भैया कि शूज पे, ट्रैकिंग शूज पे प्रॉपर ये जो है जंजीर लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप आइस पे स्लिप नहीं करेंगे। ओके, ये सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान आप रख सकते हैं, है ना भैया? हाँ, और सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सब आपको प्रॉपर रखने अपने साथ में, ठीक है। और कुछ और भैया, ऊपर age हवा वगैरह? बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आपको मतलब नाक में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा घुस रही है। मतलब, और अगर तो ठंड से सारा- किसी को एलर्जी हो तो तो इस तरह सभी भाई लोगों से बात करते हुए हम निकल जाते हैं तुंगनाथ मंदिर के बाद चंद्रशिला की ओर। बहुत ज़्यादा हम लेट हो रहे थे, शाम होने को था, लेकिन चंद्रशिला जाना भी जरूरी था। चंद्रशिला का रास्ता जो था वो काफ़ी ही ज़्यादा डिफिकल्ट था तुंगनाथ के अकॉर्डिंग। शाम होने को था, टेम्परेचर -10 डिग्री तक जा चुका था, पर किसी भी तरह हम जल्दी से जल्दी करके चंद्रशिला की तरफ पहुंच रहे थे। चंद्रशिला पीक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। अगर हम चंद्रशिला पीक की ऊंचाई के बारे में बात करें तो चंद्रशिला पीक की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। इसे आप माउंट एवरेस्ट का आधा भी कह सकते हैं। चंद्रशिला पीक की भी एक कहानी है। कहते हैं राजा दक्ष की 27 कन्याओं में से एक कन्या रोहिणी से चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम था। इसी के कारण राजा दक्ष क्षय रोग का श्राप चंद्रमा को देते हैं, और इसी रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा यहाँ पे भगवान शिव का तपस्या करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और कहानी ये भी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद इसी जगह पे आके अपना ध्यान लगाया था, और इसी के कारण चंद्रशिला पीक का भी महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। धीरे धीरे शाम होने में था, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। बस हम तभी अपने टॉर्च के सहारे नीचे की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे तुंगनाथ आते हैं तो फिर अगर हम रहने की बात करते हैं कि तुंगनाथ आ रहे हैं और रहने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, यहाँ पे कहाँ पे हम रह सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो मैं आपको बताऊँ। तुंगनाथ जब आप आते हैं तो आपको चोपता आना पड़ता है, और चोपता में ही आपको कैंप वगैरह या फिर होटल वगैरह मिलता है। होटल बहुत ही मतलब रेयर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पर कैंप मिलने वाला है। मैं जहाँ पर स्टे किया हूँ वो भी कैंप ही है, ठीक है। इस कैंप की जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्रॉपरली चारों तरफ से जो होता है वो जंगल वगैरह होता है, ठीक है, और बीच में कुछ कैंप वगैरह बने होते हैं। मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल ही एडवेंचर लाइफ रहती है इसमें, ओके। और यहाँ पे लाइट वगैरह की कुछ वैसी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा जो रेयरली होता है यहाँ पे वाईफाई वगैरह की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पावर बैंक वगैरह ज़रूर अपने साथ कैरी करके लेकर आए, और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है।
जैसे कि बहुत माइनर नेटवर्क आता है जियो का और BSNL एयरटेल वगैरह का। तो इससे वगैरह बाकी मैं आपको कैंप वगैरह एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह का कैंप आपको यहाँ पे मिलने वाला है जब आप यहाँ पे रहने के लिए आएंगे। तो ठीक है, एक बार चलते। चोपटा में अगर हम रहने की बात करें तो चोपटा में आपका 1000 रुपये पर पर्सन पर नाइट का रहने वाला है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको चोपटा में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने साथ आप लोग यहाँ पे पावर बैंक जरूर लेकर आए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में आपको यहाँ पे जियो और BSNL का थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलने वाला है। चोपटा में कैंप आप किस तरह बुक करना चाहते हैं, डबल शेयरिंग, क्वाड शेयरिंग या फिर ट्रिपल शेयरिंग, शेयरिंग के अकॉर्डिंग रेट डिपेंड करता है कैंप का। इसके साथ ही साथ कैंप में आपको टॉयलेट अटैच करके दिया जाता है। तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं देवरिया तल के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं पांडा? अभी हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। अच्छा, अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। हाँ। गाड़ी के पास क्या करोगे जाके? फिर वहाँ से घूमने जाएंगे। घूमने जाओगे? हाँ। चोपटा से देवरिया तल 7 से 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम अपनी गाड़ी में बैठ के रास्तों का सुहाना सफर एंजॉय करते हुए देवरिया तल के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी से उतर के ऊपर आए थे कुछ मतलब थोड़ा ही ऊपर आए हैं, अप्रॉक्स 100 से 200 मीटर ऊपर। तो हमें मंदिर मिलता है और मंदिर में एक पुजारी बाबा बैठे थे, उनसे हम जानते हैं देवरिया ताल के बारे में कि क्या सब है वहाँ पे और क्या है। ठीक है, एक बार आते हैं। बाबा, देवरिया ताल में क्या है यहाँ पे लोग? भगवान देवरिया ताल नागराज है भगवान जी, स्वयं बासुकी शंकर और बासुकी नारायण दोनों का वास है उसमें। और जो भगवान की ये लिंग जो 2 वर्षा स्थापित किया गया है वो स्वयं ओंकार है। ठीक है, उस लिंग में नीचे बासुकी शंकर, बासुकी नारायण, ऊपर चंद्रशेखर, सूर्य भगवान और एक मुख ओंकार है। ठीक है जी। तो उसमें जो है जब दूध डालते हैं दूध पानी अलग हो जाता है, लिंग में जलधारा छोड़ते हैं तो भगवान अपने दर्शन खुद देते हैं। और इसके कई नाम है वैसे, इसी को यक्षताल, अनंत ताल, ओंकार ताल, दूधाधारी ताल, कई नाम है। हमारे यहाँ तो खीरी समुद्र बोलते हैं इसको, लेकिन लास्ट नाम है इसका देवरा ताल बोलते हैं। देवरा बाबा ने यहाँ तपस्या की थी, उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी, इसलिए वो देवराई ताल था, तब वो देवरा ताल हो गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, यक्षताल इसी को पान हुई जो 5 क्वेश्चन हुए थे, यही तो ये एक धाम है पूरा। ठीक है, हरिओम। तो देखा जैसे कि कितना अच्छे से बाबा जी ने हमें बताया देवरिया ताल के बारे में। और देवरिया ताल ऊपर जाने के लिए यहाँ से कितना मतलब अप्रॉक्स कितना मीटर होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा। देवरिया तल का ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर तक का था, जिसमें आपको 1 से 2 घंटा जाने में लग जाता है। देवरिया तल में जाने में टिकट लगता है, जिसका चार्जेस 50 रुपये से 200 रुपये तक का रहने वाला होता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो 200 रुपये चार्ज है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 50 रुपये से 100 रुपये तक में हो जाता है। देवरिया तल में आपको एक लेक देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ आपको हिमालय पर्वत का शिवालिक रेंज देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ही ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट था। अगर हम बात करें कि आपका क्या बजट रहना चाहिए चोपटा तुंगनाथ घूमने के लिए, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपका बजट 4 से 5 हज़ार रुपये रहना चाहिए। और अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, इट मीन्स अगर आप पैकेज लेकर आ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी में आ रहे हैं, तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये तक जा सकता है पर पर्सन। तो ये आपका चोपटा तुंगनाथ घूमने के लिए बजट रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। Amongst stars where travel meets life, family time cutting through the strife, exploring India every mile, each video brings a new smile. Temples, mountains and seaside breeze, Aman's journey puts minds at